चर्चा करेंगे राजनाथ सिंह के पीओके को लेकर बयान पर, जिस पे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, हम ये मानते हैं। संसद में इस बारे में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हों, पर शक्ति स्वरूपा शारदा जी का धाम एलओसी के उस पार रहे। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा, पीओके पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है। भारत की संसद में इसे मुक्त कराने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हैं, पर शक्ति स्वरूपा शारदा जी का धाम अभी एलओसी के उस पार ही है। उन्होंने कहा कि 1965 और 1971 की लड़ाई में बुरी तरह परास्त होने के बाद पाकिस्तान ने सीधे युद्ध का रास्ता छोड़कर छद्म युद्ध का रास्ता पकड़ा। लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय तक पाकिस्तान ने भारत को प्रॉक्सी वार में उलझाए रखा और वे सोचते थे कि भारत को 1000 घाव दे देंगे। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान को अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार बताया। विदेश मंत्रालय कार्यालय ने कहा कि वह राजनाथ सिंह के बयान की कड़ी निंदा करता है। दरअसल एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी विदेशी ताकत ने हम पर बुरी नज़र डाली और युद्ध हुआ तो हम विजयी होंगे। उनके इसी बयान पर भड़कते हुए पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने झूठा दावा किया कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में अच्छी तरह से स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कार्यालय ने राजनाथ सिंह पर बेबुनियाद आरोप लगाने का दावा किया और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दी। विदेश कार्यालय यही नहीं रुका, उसने दावा किया कि यह पहली बार नहीं है किसी वरिष्ठ भारतीय राजनेता ने जम्मू कश्मीर के लोगों के वैध, स्वदेशी और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम पर आक्षेप लगाने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी पाकिस्तान या चीन का भारत के साथ युद्ध हुआ है तो कुछ लोगों को छोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ खड़ी रही है। जब हमारी सरकार बनी तो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना से सभी का जुड़ाव देखने को मिला है। वहीं जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कारगिल युद्ध में शामिल वीर सैनिकों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ केवल कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि हमारी सेना और सुरक्षा बलों के जिन लोगों ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, उन सभी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी स्मृति को नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए सरकार अपनी तरफ से जो भी कर सकती है वो कर रही है, परंतु देश की जनता की भी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वे उन परिवारों को भरपूर सम्मान दें और उनकी जो भी मदद हो सकती है करें। आपको बता दें कि 1999 में भारतीय सेना और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि करीब 4000 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए थे। इन जवानों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उनके इसी बयान पर भड़कते हुए पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने झूठा दावा किया कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में अच्छी तरह से स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय राजनीतिक हस्तियों के भड़काऊ बयान की वास्तविकता को नहीं बदल सकते। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने डींगे हाँकते हुए भारत को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली। पाकिस्तान ने खुद के गिरेबान में झांकने से इनकार करते हुए उल्टा भारत से पूछा कि सख्त प्रतिबंधों के बावजूद नई दिल्ली कश्मीरियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने उद्देश्य से क्यों नहीं रोक पा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों वाला राग अलापना नहीं भूला। कार्यालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बना हुआ है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में निहित है। पाकिस्तान ने दावा किया कि वह कश्मीर के लोगों को उनके आत्मनिर्णय का अधिकार को प्राप्त करने के उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में हर संभव समर्थन देना जारी रखेगा। धन्यवाद। आज इतना ही।